एक कहानी पार्ट 2 औरत का सफ़र। अब उस लड़की की शादी कर दी जाती है। ससुराल के लोगों की लालच का पता चलता है। उसे ससुराल वाले कम दहेज लाने पर ताना व अनाथ आश्रम का बीज कहकर बुलाते हैं। ससुराल वाले उसे तंग करते रहते हैं। पति बिजली पानी का बिल, सिलेंडर का खर्चा और भी ज़रूरत के सामान होते हैं, उनका खर्चा नहीं उठा पाते। और जब भी उसके पति अपनी औरत से बात करते हैं तो हमेशा मुक्के लाते घूंसे मार कर बात करते हैं। कभी कभी पेन की नोक दिखा के बात करते हैं कि मैं ये इसको पेन की नोक को तेरे गले में गाड़ दूंगा। रसोई की चीज़ों को, कुकर, ग्लास, तवा, वेलन, कुछ भी होता है, उसे उल्टा करके उसके सर पे मार दिया जाता है। कभी कभी उस लड़की को दीवारों से पटका जाता है और ज़बरदस्ती करी जाती है। उसके पति जो है शुरू से नशा करते हैं। उसके पति की पहले भी शादी हो रखी होती है सन 1996 में, जो 3 महीने साथ रही और फिर बिरादरी में तलाक लेकर चली गई। ससुर, देवर और पति उस लड़की को गंदी गंदी गालियां देते हैं और जब भी उसका पति मारपीट करता है तो वो अंदर से फिर अपना कमरा बंद कर लेती है, जिस कारण कि वो अंदर ना आए, मैं बच जाऊं। क्योंकि उसने ऐसा माहौल देखा नहीं होता, वो डरती है, अपने आप को बचाती है। क्योंकि उसका कई बार मुंह फूटता है, कभी नाक फूटती है। पर उसके ससुर कहते हैं ये तेरे बाप का मकान है जो तू कमरा बंद कर देती है, यहाँ ऐसे ही चलेगा। हर बार उस लड़की को अनाथ आश्रम का गंदा बीज कहा जाता है। साथ में कहते हैं तेरे पैदा करने वालों का नहीं पता, तू किस जात की है ये हमें नहीं पता, तू क्या बात करेगी हमसे। उस लड़की के ससुराल का जो मकान होता है वो एल शेप में बना होता है, 180 गज या 150 गज का। उसके पति नशे में मारपीट व जब नशा ना भी किया हो तब भी मारपीट करते हैं। और जो भी टूटा फूटा सामान होता है उसको कबाड़ में भेज देते हैं। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे उसके पति नशा करते हैं। और घर में जो भी कीमती सामान होता है या कबाड़ होता है उसको भी बेच देते हैं या गिरवी रखवा देते हैं और उससे नशे व जुआ खेलते हैं। उसका पति खुद भी जेंट्स टेलर का काम करके कमाई करता है, पर उसको भी इन चीज़ों में, नशों में, जुआ में उड़ा देता है। और ससुराल वाले अपने बेटे पर पर्दा ढकते रहते हैं। अब सन 2001 की बात है। अब उस लड़की का दूसरा बच्चा हो जाता है। अब उसके जो सास ससुर हैं उसे और ताने देने शुरू कर देते हैं कि तूने 2 बेटियां पैदा कर दी, 2 छेर पैदा कर दी। सारा दिन वो लड़की घर के काम करती है, उसे पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं की जाती, चाहे वो घर की हो चाहे उसकी पर्सनल हो। जब वो शादी करके आई थी ये लड़की, तब भी उसको एक ही कटोरी में सब्जी दी जाती थी और अगर लस्सी हो तो एक गिलास में डाल के दी जाती थी, जिसमें उसके पति और वो औरत मिलकर ही खाना खाते हैं। अब पति के लिए सब्जी अलग नहीं होती तो पति उसी में ही खाते हैं, तो पति खाना जो है सारा खा लेते हैं। उसका जो बचा हुआ खाना होता है वो अपनी बीवी को कहते हैं लो खा लो, जिससे उस औरत का पेट नहीं भर पाता। सारा दिन वो घर में काम करती रहती है और गालियाँ सुनती रहती है, मार पिटाई होती रहती है। वो सोचती है मैं करूँ तो क्या करूँ। उसकी एक छोटी नंद भी होती है, बड़ी नंद की शादी हो गई होती है। छोटी नंद जो है वो उस लड़की से 1 या 2 साल छोटी होती है। उसकी छोटी नंद फ्रिज में ताला लगा देती है ताकि फ्रिज ना खोल सके, फ्रिज में देख ना सके कि क्या रखा है। और उसकी सास जो फल फ्रूट होते हैं वो आटे के ड्रम में छुपा के रखती है। घी तेल भी उसके आगे से हटा दिया जाता है। वो लड़की जो है कभी तेल ढूंढती है, कभी कुछ ढूंढती है, तो फिर कहा जाता है इसको रसोई की समझ नहीं है। नंद कहीं भी अपनी भाभी की सलवारों के नाड़े निकाल देती है। मतलब हर तरीके से उस लड़की को परेशान किया जाता है। और फिर जब वो लड़की झाड़ू पोछा करती है तो उसको कहा जाता है कि इधर से झाड़ू लगाओ, उधर से सफाई करो, इधर करो, उधर करो। कहने का मतलब जैसे नंद नहीं है, वो एक सुपरवाइज़र है जो चेकर है कि इधर क्यों नहीं किया, उधर क्यों नहीं किया। खाने को ये लोग देते नहीं है, ताने वो ये देते हैं, लालच इनको है। वो लड़की सोचती है मैं करूँ तो क्या करूँ।
अब वो लड़की सोचती है कि नंद, देवर, सास ससुर की बातों को मैं समझूं या मैं अपने पति की समझूं। वो सारी बातों में उलझ जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि देवर डंडे से उसके पति को मार रहा है और इधर से मुझे भी दबाया जा रहा है। हद से ज़्यादा बदतमीजी हो गई है, गालियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। फिर वो लड़की इन सब का विरोध करती है। अब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की ज़रूरतें बड़ी हो जाती हैं, बढ़ने लगती हैं। फिर वो लड़की ब्यूटी पार्लर का काम, जो थोड़ा बहुत उसने शादी से पहले सीखा होता है, और सिलाई, वो शुरू कर देती है। उसे घर के काम करने में, कमाने में भी मारा जाता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर, बिना बात के। साथ जब लोग कहते हैं कि कोई नहीं, अगर आपके बेटे की कमाई नहीं है तो बहू कर लेगी काम, तो कहा जाता है हाँ बिल्कुल करे, कोई ऐसी बात नहीं है, हम कभी मना नहीं करते। लेकिन उसको दिन रात कोई ना कोई बहाने करके मारा जाता है, जिससे कि वो काम करने लायक ही नहीं रहती। अब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो दादा दादी उनको एक एक रुपया दे के उस लड़की के खिलाफ, उस लड़की का मतलब अपनी बहू के खिलाफ भड़काते हैं। इधर उसके पति ने बच्चों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया होता है और साथ में बच्चों को कहते हैं गंदी कोख के गंदे कीड़े। 2003 की बात है, जब बहुत मारपीट होने के कारण तंग आकर वो लड़की 100 नंबर पर फ़ोन कर देती है, पुलिस को बुलाती है। हर बार उसके ससुर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को कहते हैं नहीं नहीं, मेरा लड़का थका हुआ आता है, ये आते ही पैसे मांगती है, इसको पैसा चाहिए। और इस औरत का एक मकसद है, वो मकसद है इस मकान पे हक जमाना, हिस्सा लेना। इस वजह से ये बार बार पुलिस बुलाती है, पर वजह कुछ और होती है। जो कारण है वो मैंने आपको इस कहानी में बता दिए गए हैं। तब पुलिस वाले भी कहते हैं ये तो एक पति पत्नी का झगड़ा है, ये कहकर रिपोर्ट लिखकर चले जाते हैं। अब उसका जो देवर है, उसका देवर जो है, उसी घर में उसने नया नया टेंट हाउस का काम खोल लिया होता है। घर में 180 गज का मकान है या 150 गज का मकान है, जो भी है, वहाँ पे बाहर 3 दुकानें होती हैं। तीनों दुकानें पूरी देवर ले लेता है और वो उसमें टेंट हाउस का सामान खोल देता है और पूरे मकान में उसी का ही रोब चलता है। और वो अपने बड़े भाई को दबाता है और अपनी भाभी को भी। साथ में कहता है इस घर से निकल जाओ, अलग अलग बहाने। उसका मेन मकसद ये होता है कि पूरे घर पे उसी का ही कब्जा है। अब वो लड़की वुमेन सेल में केस करती है, पर बच्चे ज़्यादा छोटे होने के कारण, वह भूखे रहने के कारण, जगह जगह मारपीट, चोटें होने के कारण 10-15 बार, 20 बार वो वुमेन सेल चली जाती है। पर कई बार उसका ससुर नहीं आता, कभी पति आ रहा है तो पाँव छू लेता है वुमेन सेल में। ये सब नाटकबाजी होने के कारण वुमेन सेल वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतना माफ़ी मांग रहा है, प्यार तो करता ही है, कोई बात नहीं, बच्चों के बारे में आप भी समझो। जब वो घर में आती है तो वो सोचती है कि ये मेरा मेन मकसद है बच्चों को पालना, मुझे बच्चों पे ध्यान देना है, साथ में मुझे कमाना है। अगर मैं केस ही करती रहूँगी तो मैं बच्चों को कैसे पालूंगी। अगर उस लड़की का मेन मकसद ये होता कि मुझे घर में हिस्सा ही लेना है, तो फिर वो लड़की हिस्से के लिए ही कोर्ट में केस करती और उन बच्चों को सही ढंग से नहीं पालती। पर मकसद कुछ और था। अब सिर्फ उस लड़की ने ये सोचा कि अब मैं बच्चों का अपना फर्ज निभाऊं। इधर अपने ससुर को भी उसने एक बारी कहा कि डैडी जी, मुझे घर की 3 दुकानों में से एक दुकान